हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ की पहली क्लास नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले तो आती हैं आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो लोग आप देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसी जितनी संख्या हैं वो सारी संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। चलिए ठीक है। फिर आपका आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें आप जीरो को सम्मिलित करके 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी जीरो को सम्मिलित करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी संख्याएं होती हैं जीरो को ऐड करने के बाद वो अब आपकी सभी होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी जीरो को ऐड करने के बाद जितनी संख्याएं होती हैं सारी जीरो सहित वो सारी आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम होल नंबर इनको W से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखिएगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो होते हैं जिसमें माइनस से लेके जीरो और प्लस वाली संख्याएं जितनी आती हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स यानी पूर्णांक, यानी माइनस से जितनी संख्या शुरू होगी -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3 डॉट डॉट ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ये सारे आपके इंटीजर्स कहलाते हैं यानी पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक को जो है हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपकी आती हैं सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं। क्या हो? 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएं, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, उन सभी को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं जो होती हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, और जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो आपकी सारी इवन नंबर कहलाती हैं यानी सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे आपकी आती हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? जो संख्याएं किसी से विभाजित ना हो यानी अपने सिवा किसी से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपकी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी है वो आपकी होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और आपकी उधर जाती है 29 यानी 29, 31, 37 ये सभी आपकी संख्याएं जो हैं वो प्राइम नंबर से हैं यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं यानी 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है आपका 4, 6, 8, 9, 10 इसके फैक्टर्स। अब 4 के फैक्टर होंगे यानी 4 किस किस से डिवाइड होगी? पहली बात तो आपकी 1 से डिवाइड होगी, फिर 2 से डिवाइड होगी और फिर 4 स्वयं से डिवाइड होगी। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 2 से अधिक फैक्टर यानी कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3 1, 2 और 4 कितने फैक्टर हैं इसके? टोटल 3 फैक्टर हैं। तो इसका मतलब जो 4 है आपकी वो भाज्य संख्या है, वो 1 से भी कट जाती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए। यानी एग्जाम्पल में भी कहा गया है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे यानी इसके 3 गुणनखंड है। कौन कौन से? 1, 2 और 4।
यानी 4 जो है आपकी भाज्य संख्या है। ऐसे 6 है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से होता है और 6 स्वयं से भी डिवाइड होता है, यानी इसके जो है 4 फैक्टर हैं। तो ये भी एक भाज्य संख्या है, यानी 4, 6, 8, 9, 10 जो संख्याएं किसी न किसी से डिवाइड हो जाएं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। क्या? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में तो लिख सकते हैं, और जहाँ Q का मान जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 न हो, उन संख्याओं को हम प्राइम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे हम एक लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। दशमलव में जैसे 0.2 हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? इसको दशमलव हटा के इसके बटे में हम लोग 10 लिख सकते हैं, यानी इसका मान 1/5 हो जाएगा। ये P बटे Q के रूप में आ जाएगी। इसका मतलब 0.2 भी एक परिमेय संख्या है। फिर आपका आ जाता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया। एग्जाम्पल जो है यानी रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। और साथ में आपका पाई भी आ जाता है। पाई भी जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पाई कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे आते हैं हम लोग विभाज्यता के नियम पर, यानी डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल में आप जैसे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें चारों में एक एक नंबर दिया रहेगा, और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संख्या 9 से, 11 से या 7 से विभाजित है। तो आपको पूरी संख्या में डिवाइड करके नहीं देखना है। ये नियम दिए गए हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा, इनको सीख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी संख्या को न डिवाइड करके शॉर्ट में ही आपको आंसर आ जाए, ऐसा नियम हम आपको बताएंगे। तो इकाई का अंक, इसमें विभाज्यता की शर्तें दी गई हैं। जैसे इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो है संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। यानी लास्ट में आपका 0 आए संख्या में, या 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, या 8 आए, यानी जितनी भी सम संख्याएं 0 सहित आएंगी किसी भी संख्या के लास्ट में, तो वो पूरी संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका है कि जैसे एक संख्या दी गई है 3, 5, 7, 9, 0। अब पूछा जाए आपसे कि ये संख्या आपकी 2 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है, क्योंकि इस संख्या के लास्ट में आपका 0 दिख रहा है, और जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। भाग दे के भी आप देख सकते हैं, इसको डिवाइड करके भी देखते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 1 बचे 14, 15 हो गए, 15 का 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, फिर 19 हो गए, 2 नेम 18, फिर 1 बचा, 0 10 हो गया, 2 पंचे 10, यानी 2 से पूरी पूरी आपकी डिवाइड हो गई। यानी ये नियम
आपका काम कर रहा है, इसको समझ लीजिएगा। फिर आता है ऐसी संख्या कोई दी है, जैसे मान लीजिए किसी के लास्ट में 8 आ रहा है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपकी संख्या दी गई है, मान लीजिए 5, 8, 9, 2, 8। अब इसको पूछा जाए आपसे क्या संख्या 2 से डिवाइड है, बिल्कुल आपकी ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 8 दिया गया है। चाहे तो आप इसको भाग करके देख लें, और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, भाग भाग करके दिखाता हूँ। 2 दूना 4 हो गया, 2 नियम 18 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, और 2 चक्कू 8, यानी 2 से पूरी संख्या ये डिवाइड हो गई। चलिए अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। 3 का नियम है संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी संख्या के एक संख्या दी गई हो और उसके अंकों का योग जो है आपका 3 से विभाजित हो, इसमें दिया गया है। संख्या के अंकों का योग जो है आपका 3 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 7, 2, 9 और 3, तो पूछा जाए कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। बिल्कुल आप इसका सम करके देख लें, 7 2 9, 9 9 18, 18 और 3 21। इसका सम आपका टोटल आया 21, और 21 जो है 3 से विभाजित है। 3 सत्ते 21, यानी इसका योग जो है 21, और 21 जो है 3 से विभाजित है, यानी इस टोटल इसका इस संख्या का सम 3 से विभाजित हो गया। इसका मतलब है कि ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। 4 से विभाजित होने वाली 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें आपका दिया गया कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। कौन कौन सी। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो आपकी पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपकी दी गई है एग्जाम्पल के तौर पर आपकी कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए 75, 2, 908। क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी, ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे इसको चेक करेंगे। आप लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, अगर जो 2 अंक लास्ट के जो हैं 4 से विभाजित हो जाते हैं तो आपकी पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसमें लास्ट के 2 अंक हैं 98, और 98 क्या 4 से विभाजित है। 98 देखिए क्या 4 से विभाजित है। तो 4 दूना 8, 18 हो गया, 4 चक्कू 16, 2 रिमाइंडर यानी 2 हासिल बच गया, 2 शेष बच गया। तो ये संख्या आपकी 4 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि लास्ट के 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित नहीं हुए, यानी पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि संख्या आप लिखे हैं 32,924। अब देख लीजिए आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी, तो इसमें आपको लास्ट के 2 अंक देख लेने हैं। तो लास्ट के 2 अंक हैं 24, और 24 जो है आपका वो 6 टाइम पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। अगर जो आपको यकीन नहीं है तो इसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम आपके लिए लेके आए 5 से विभाजित होने। 5 से कौन सी विभाजित संख्या होंगी, आपको इसमें देखना है कि अंतिम अंक जो है वो 0 या 5 होने चाहिए, तभी आपकी संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे है कोई भी संख्या दी गई है, जैसे 5320। अब 320 में यानी इस संख्या में लास्ट में आपका 0 दिया गया है। क्या दिया गया है, 0, यानी ये संख्या आपकी 5 से पूर्णतः
विभाजित होगी। या फिर लास्ट में आपका 5 आना चाहिए, तो वो भी एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख देते हैं 53295। यानी ये संख्या पूछा जाए कि आपसे 5 से विभाजित होगी, तो बिल्कुल ही ये संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इस संख्या के लास्ट में आपका 5 दिया गया है। और ऐसी सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके लास्ट में 0 या 5 आएगा। अब 6 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। 6 से विभाजित होने का नियम ये है कि जो संख्याएं 6 से विभाजित होने का नियम है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों के नियमों को पूरा करेगी, वो संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। 2 का नियम क्या है कि 2 का नियम ये है कि जिस भी संख्या के अंत में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आएंगे, वो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। 3 का नियम ये है कि कोई संख्या दी गई है और उसके सारे अंकों का आप सम कर लेंगे, यानी योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे सारे अंकों का, और वो योग 3 से यदि डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। और जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगी वो जरूर ही 6 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है यहाँ आपका 132, क्या एग्जाम्पल दिया है, 132 एग्जाम्पल दिया है। अब छोटा सा नंबर है, चलिए इसके सहारे हम लोग समझ लेते हैं 132। अब 132 जो है वो देख लिए आपका लास्ट में 2 है, इसमें लास्ट में 2 है, तो ये कंफर्म है कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा। अब 3 का विभाजन का नियम देख लीजिए। 3 से 3 में ये कहा गया है कि संख्या के सभी नंबरों का